जय हिंद दोस्तों फाइनली डीआरडीओ की सेप्टेम्बर 11 की तो रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि वैकेंसी नहीं आई है, फेक है, कुछ बच्चों को लग जाता है, तो आप डीआरडीओ के ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। डीआरडीओ ने भी शॉर्ट नोटिस अपने ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया है, वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर भी डाउट रह जाएगा तो 9 तारीख का इंतजार करिए। 9 तारीख को फुल नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है आगे क्या करें, क्योंकि डीआरडीओ की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और आपके पास मात्र 90 दिनों का समय बचा है। ये 90 दिन आपके तय करेगा कि क्या आप डीआरडीओ में सरकारी नौकरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो आप कहें कि मात्र 90 दिन, हाँ, डीआरडीओ अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। डीआरडीओ ने टेंडर पास आउट किया है, वो अपना पूरा शेड्यूल तैयार रखिए कि हमको कब तक एग्जाम करा लेना है, कब रिजल्ट देना है, कितने दिनों में ज्वाइनिंग करा लेनी है, क्योंकि वो सभी प्रक्रिया प्राइवेट कंपनियों से कराती है और उतने समय दिया रहता है कि इतने समय आपको कंप्लीट करा लेना है, वो अपना कंप्लीट करा लेगी। तो 3 महीना के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि 90 दिन। हम कहें कि आप 80 दिन लेकर के चलिए कि 80 दिन में आपको ये देखना है कि हमको 120 नंबर में कितना नंबर ला सकते हैं और 80 दिनों में हमको डीआरडीओ में सरकारी नौकरी ले लेनी है। ये अगर आप अंतिम लेकर के चलिए, क्योंकि अगली बार आपको डीआरडीओ में नौकरी करने का फॉर्म भरने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एज आपका खत्म हो चुका रहेगा। मिलेगा भी तो समझ लीजिए कि उसमें वैकेंसी कम आएगी और कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो ये अंतिम आपको मौका है। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या करें। तो इसमें हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस डिस्कस करेंगे और आपको कल एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको जरूर देखिए। भले चैनल सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कल की वीडियो देखिए, उसमें हम आपको प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बताएंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना था वो देखना मत भूलिएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये निर्धारित करिए कि हमको आगे डीआरडीओ की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। सवाल आता है सिलेबस को लेकर के। देखिए, मुझे कल से ही मैसेज आते हैं कि मेरा ट्रेड बहुत मजबूत है, तो हम ट्रेड जो है अपना निकाल लेंगे तो डीआरडीओ नौकरी हो जाएगा क्या। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा सीरियस होकर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, भर्ती कम आई है। भर्ती मात्र आईटीआई वालों के 200 सीटों पर है, जो कि पिछली बार एक सीट कोपा जैसी सीटों पर 150 से ज्यादा वैकेंसी थी, और इस बार मात्र 200 सीट सभी ट्रेड को मिलाकर है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सवाल है, सिलेबस में 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपके जो है नॉन टेक्निकल के सवाल है और सेक्शन बी में आपके ट्रेड से सवाल रहेंगे। देखिए, सेक्शन ए के 4 भाग हैं, चारों भाग से 10-10 क्वेश्चन आप लेकर के चलिए। तो मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से, जो कि बेसिक नॉलेज से आपसे क्वेश्चन आएगा, जो कि टोटल 4 पार्ट इसमें भी है। तो 10-10 क्वेश्चन लेकर के चलो तो 40 क्वेश्चन इससे आएगा। अब सेक्शन 20 जो है 80 क्वेश्चन उससे आएंगे, जो कि ट्रेड से संबंधित आएंगे। ट्रेड में देखिए, ट्रेड थ्योरी पढ़ने से आपका नहीं होने वाला है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ लीजिएगा। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक दे देंगे, मेरे पास ऐसा बुक है जैसा पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर है। आप ज्यादा पेज का नहीं है, उसको पढ़ लीजिए, वो हो जाएगा। वो सब कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएंगे और वो आपको कवर हो जाएगा उसमें। अब सवाल आता है कि क्या हमारा ट्रेड से हो जाएगा। तो पिछली बार का कट ऑफ ऐसा गया था कि आपको बिना नॉन टेक का आप नौकरी ले ही नहीं सकते हैं। नॉन टेक में अब देखिए क्या करना है आपको। नॉन टेक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बहुत बड़ा टॉपिक है। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वो बहुत बड़ा है। जनरल अवेयरनेस तो टाइम वेस्टिंग है पढ़ने से। आप पढ़िए कुछ और आ जाएगा कुछ और। आप पढ़िए जीके आ जाएगा, करंट अफेयर, ग्रुप डी में वही हुआ। करंट अफेयर आप पढ़िएगा तो आ जाएगा जीके। तो ये थोड़ा आपको ये टाइम वेस्टिंग हमको भी लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें से भी आपको कुछ नंबर उठाने होंगे। और ट्रेड का अब देखिएगा, आपको मैथ तो आपको एग्जाम में भी टाइम कंज्यूमिंग करेगा, तो आपको ट्रिक समझना पड़ेगा मैथ का और जनरल इंटेलिजेंस का शॉर्ट ट्रिक, ये दोनों का। और बात करते हैं इसका लेवल क्या रहेगा। ये देखिए, कोई हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन नहीं रहता है। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये कोई सीजीएल या उससे लेवल का नहीं रहता है। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लेवल का ये सब रहता है, ठीक है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो करेगा। अब ट्रेड में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछ देगा, लेकिन आप पढ़कर नहीं जाएगा तो फंस जाएगा। ज्यादा वो भी क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन रहता है। लेकिन सब नंबर, एक नंबर भी कटने लायक नहीं है। लेकिन एक खास बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ आपको मिलेगा, तो हर एक क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन गलतियां भी नहीं करनी है, क्योंकि
कंपटीशन इतना है कि कट ऑफ आपको हाई जाने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमको सब क्वेश्चन करना है। तो कहां से पढ़े, सवाल ये आता है। तो पिछली बार ट्रेड में निमी से भी क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार बनेंगे। कितने बने थे, तो 100% भी नहीं बने थे, 10-15, किसी में 10, किसी में 12, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे। तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। निमी का क्वेश्चन बैंक भी आपको पढ़ लेना है, जो क्वेश्चन बैंक आता है आईटीआई के एग्जामों में, वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको निमी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। पूरा जितना भी ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल से है, ट्रेड प्रैक्टिकल तो आपका स्किल टेस्ट में काम आएगा, लेकिन ट्रेड प्रैक्टिकल में भी ऐसे दिए रहते हैं जो आपको इस एग्जाम में काम आएंगे। तो आपको करना क्या है, आईटीआई का बुक उठाना है, बुक से आपको तैयारी शुरू करनी होगी। मात्र आप 80 दिनों का टारगेट लेकर के चलिए और मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप पढ़ने से नहीं होगा कि हम सभी टॉपिक पढ़ लेंगे, कुछ टॉपिक आपको हम दे देंगे, जैसे कि कुछ टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस होता है, इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ हमने अनिल सर आईटी वेबसाइट पर दे दिया है, उस सभी टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं जीके में क्या पढ़े। जीके में काफी सारे करंट अफेयर आपको पढ़ लेना चाहिए, गेम से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए। पिछली बार भी गेम से रिलेटेड आया था, और इंपॉर्टेंट बैठक होती है जो अभी इस साल जो बैठक हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, और जो करंट अफेयर कुछ देख लीजिएगा। बाकी ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट आपको जरूर पढ़ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसमें आपको डायरेक्शन पढ़ लीजिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये सब ब्लड रिलेशन भी थोड़ा पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। अब इंग्लिश ग्रामर में देखिए, इंग्लिश ग्रामर भी आप जो क्या इसमें बताएं, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसका रख लेना है, क्योंकि इसमें आर्टिकल आपको पढ़ लेना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है, उससे तो जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपको वहीं पर करना पड़ेगा, और सेंटेंस इरर पढ़ लेना है। आर्टिकल जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक से आता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना कर लेते हैं, और ट्रेड में आपको पढ़ लेते हैं। तो अब फिर से लास्ट टाइम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको ट्रेड में 80 क्वेश्चन आएगा, 80 में आपको लेकर के चलना है 65 से 70 तक आपको लेकर चलना है कि हम 70 तक हम कर लें। ठीक है, कट ऑफ की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको अनुमानित बता दे रहे हैं कि ट्रेड में आपको 80 में 65 से 70 के बीच में रखिए, और सभी में आपको नहीं भी तो 6 क्वेश्चन आपको सभी में बनाने होंगे। 6-7 का एवरेज आपको लेकर के चलना होगा। जैसे मैथ में आपको 10 क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन सही करना है। रीजनिंग में मैथ रीजनिंग तो देखिए कैलकुलेशन है, अगर आप ऑप्शन के अनुसार मारिएगा तो लगभग सही कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 6-7 रहेगा। जीके में आपको याद रहेगा तो मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा, लेकिन मारना तो सब में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें भी 6-7 का रखिए। तो इसमें अगर देखिएगा तो इधर 24 नंबर इधर लीजिए और इधर 65 नंबर लीजिए, तो आपका थोड़ा बहुत स्कोर ठीक का आएगा। कंपटीशन ऐसा है कि आपको अभी भी हमको लग रहा है ये भी कम हो सकता है। ठीक है, बाकी कल की वीडियो का इंतजार करिए, कल की वीडियो में कट ऑफ देख देंगे कि प्रीवियस कट ऑफ क्या था। बाकी अपनी तैयारी में लग जाइए, 80 दिन का टारगेट सेट करिए, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा। निमी का क्वेश्चन बैंक और अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे, जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में रहेगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।